नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है टेरोट जेमिनी। आज पिक अ कार्ड में मैं बात करने वाला हूं कि आपका आने वाला 3 महीने में आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, यानी आपके पास पैसे आएंगे या नहीं, या कोई आपको ऐसा नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या आपको कोई ऐसा नया स्टेप लेना है जिससे आपके पास पैसे आएंगे या नहीं। तीनों में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है। जो आप चूज करेंगे उस हिसाब से आपका फल आएगा, उस हिसाब से उसका प्रेडिक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 को ले लेते हैं। तो नंबर 1 को सबसे पहले इसको हटा लेते हैं और कार्ड को चेक करते हैं। सन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और क्राउन चक्र। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड को रीड कर लेते हैं। सबसे पहला जो है 5 ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देने वाला कार्ड होता है। ये इंसान को पिछले पास्ट कर्मा की वजह से, थोड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से आप दुखी हैं और अच्छे से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से आपकी सेहत में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। सेहत खराब होने का कार्ड ये दिखाता है 8 ऑफ कप्स, जिसमें कि यहाँ पर जो है कप जो है वो टूटे हुए हैं। तो जब भी आपके लाइफ में ऐसी स्थिति बनती हो कि पुराने सिचुएशंस के वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा हो, या फिर मन में कोई रिग्रेट रह रहा हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, तो उससे आपके सेहत में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट दूसरा जो कार्ड है ये दर्शाता है कि आप पुरानी चीजों को त्याग कर नई शुरुआत करें, या फिर पुरानी बातों को छोड़कर नई चीजों के बारे में सोचें। नई चीजों के बारे में सोचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लाइफ जो है पुरानी चीजों को लेकर बैठकर सोचने वाली नहीं होती है। जो पुरानी चीजों को सोचते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए और आपको नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि तीसरा जो है ये जस्टिस का है। जस्टिस मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। आपको सही और गलत में चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर आप गलत चीजों को लेकर दिन भर सोचते रहेंगे, उसी ओर फंसे रहेंगे, उसी एक ही बात को दिमाग के अंदर चक्री के समान घुमाते रहेंगे, तो कभी भी आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे। आपको अभी डिसाइड करना है। जस्टिस वाला जो कार्ड होता है ये डिसीजन मेकिंग का होता है। आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको सही के साथ जाना है या गलत के साथ जाना। तो अगर आप अपने आप को बिल्कुल फ्री करके, पुरानी बातों को भूल कर नए सिरे से कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कोई नई बात, तो डेफिनेटली आपको एक अवसर जरूर मिलेगा फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का। पिछले टाइम में जो भी आपके साथ लोगों ने गलत किया है या परिस्थिति गलत हो गई है जिस वजह से आप दुखी हो रहे हैं, उन सारी चीजों को फेंक देना है, छोड़ देना है। क्योंकि ये इलनेस जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। ये इलनेस का कार्ड, यानी आप बीमार पड़े रहेंगे तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, कोई अच्छी थॉट्स क्रिएट दिमाग में नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको पुरानी चीजों को छोड़कर डिसीजन लेना है कि आप किस ओर आगे जाएं। क्योंकि आखिरी वाला ये कार्ड जो है सन ऑफ सोर्ड्स, ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस वाला कार्ड होता है। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से डील कर लें, सही डिसीजन ले लें, तो आप बिल्कुल फोकस होकर काम कर सकते हैं। यानी पुराने चीजों को फेंकिए और नए सिरे से जीवन स्टार्ट कीजिए, तो आपके पास पैसा आएगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी। एट प्रेजेंट जो फाइनेंशियल स्थिति है वो जिस कारण से बिगड़ी हुई है, उस कारण को देखकर, उस गलती को चेक करके आगे बढ़ने के आइडियाज पे काम कीजिए, तब आपको अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो एंजल थेरेपी कार्ड आया है उसमें ये लिखा हुआ है, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो अपने आइडियाज को, जो भी आपके दिमाग में आते हो, उसको देखिए, अच्छे तरह से समझिए। अगर कोई नए आइडिया आता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए, तभी जाकर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकता है। वर्तमान में जो खराब परिस्थिति है उससे आप निकल सकते हैं। इसलिए आइडियाज और जस्टिस, ये 2 कार्ड ऐसे निकले हैं क्योंकि ये थेरेपी देने वाला है, ये उपाय देने वाला कार्ड है। तो अगर आप सही से डिसीजन लेंगे, सही दिशा में डिसीजन लेंगे, तो आपके पास आइडियाज आएंगे। अगर आइडियाज आएंगे तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके पास उसका फल भी तुरंत मिलेगा। बहुत जल्दी आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकता है। बस आपको पुरानी चीजों को त्यागना है। मदर ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड ही नेगेटिव कार्ड। आपके साथ किसी ने पिछले किया है या आपके साथ चीट हुआ है, जिस वजह से आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और उस धोखे की वजह से आपके अंदर ही चीज़ों ने घर कर लिया है। अनचाही चीज़ों का मतलब होता है डर ने घर कर लिया है, जिस वजह से वो बहुत ही उल्टे सीधे ड्रीम यानी सपने आ रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप डरे हुए हैं उतना ही ज़्यादा आपको सपने में भी वो चीज़ परेशान ही है। क्योंकि ये जो है बिट्रेयल को दिखाता है, यानी धोखा को दिखाता है।
धोखे से किसी ने आपके पैसे को आपसे ले लिया है, दे नहीं रहा है, एक तरह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ चीटिंग की गई है, या फिर आपने किसी सेवा के लिए पे किए लेकिन वो सर्विस आपको मिली नहीं है, वो काम आपको नहीं मिला है, जिस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि साथ चीट हुआ है, और ये सपने में भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और अंदर ही अंदर थोड़ा सा आपको डर लग रहा है। लेकिन द मून का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके अंदर कोई भी हो तो वो सपने में आती हैं। अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी। क्योंकि पहला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, इस वजह से आपको अभी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आपके सपने में भी नेगेटिविटी भरी हुई है। तो उस चीज़ से अगर बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। क्योंकि तीसरा जो कार्ड है मदर ऑफ कप्स, ये बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, ये हीलिंग का होता है। ये स्वान जो है, जैसा आप देख रहे हैं, इसने अपने पंख से इस कप को ढका हुआ है, ये प्रोटेक्शन देने वाली है, ये हील करने वाली है। तो अगर आप हील कर लेते हैं, आपके साथ जो भी गलत चीज़ हुई है उसको भूलकर उस व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं, तो सबसे पहले आप माफ़ करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो अंदर से आपके दया से आप खुद अपने को माफ़ करते हैं। जैसे ही आप अपने आप को माफ़ करते हैं तो आपके और भी दरवाजे खुल जाएं। तो अपने आप को माफ़ करके दुनिया को जो भी आपके साथ हुआ है उस भूल जाते हैं, तो अपने आप को हील कर, और जैसे ही आप हील कर लेंगे आप दरवाजे खुल जाएंगे जो दुनिया की ओर आगे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि ये कार्ड वर्ल्ड जो कार्ड आया है, ये अपने आप में कंप्लीशन को दिखाता है। कंप्लीशन मतलब आप जो चाह रहे हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, जितने भी पैसे चाह रहे हैं अगले 3 महीने में या पूरे जीवन भर, तो उस हिसाब से ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा, जो आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। और ये वर्ल्ड कार्ड आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ये आपके किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है, उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो अगर पुरानी चीज भूल जाते हैं, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई है उसको भूल जाते हैं, यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट ये कर देते हैं, तो ड्रीम्स आपके जो डरावने आ रहे थे, जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर रहे थे, वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे और आप अपने आप को पूरी तरह से हील करके फिर नई शुरुआत करके नए चीज़ों के ऊपर पूरे जोर के साथ उसको कंप्लीट कर पाएंगे और जो भी लॉस हुआ है उसको पूरी तरह से रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि ये एक तरह से कार्ड ऐसा है, इससे रिकवरी भी हो सकती है। जो भी आपके साथ जिसने भी जैसा किया है उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, उसको माफ़ करना और भूल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगा ही सुधरेगा। इसमें जो कार्ड आया है हीलिंग कार्ड, वो है यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवॉइंट। इसका जो मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, ट्रूथ विथ ट्रूथ व्हाट यू सी इन योर माइंड्स आई एज वेल एज with your physical sight, for your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance। यानी यहाँ भी हीलिंग की ही बात की जा रही है। अगर आप अपने आप को हील करते हैं स्पिरिचुअली, फिजिकल साइट मतलब जो आंखों से आपको दिख रहा है उसके ऊपर भरोसा ना करके अपने आप के ऊपर भरोसा कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को टीच कीजिए, अपने आप को गाइड कीजिए। अगर आप एंजल्स थेरेपी करना चाहते हैं या एंजलों के थ्रू आप अपने आप को हील करवाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये एंजल थेरेपी कार्ड है तो इसमें एक इंडिकेशन ये मिलता है कि अगर आप अपने आप को सेल्फ गाइडेंस करते हैं या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस इंसान के साथ बात करके उनका गाइडेंस लेते हैं, तो आने वाले टाइम पर आपका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सुधर सकता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि आने वाले 3 महीनों में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। क्योंकि ये कार्ड जो है इन्वेस्टमेंट को डुबाने वाला भी कार्ड होता है, जिस वजह से आपको फियर हो सकता है। इस वजह से आप जो है आने वाले 3 महीने में बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। जो रेगुलर पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं या जो रेगुलर वाइज चलता है वो ठीक है, लेकिन पैसे उधार किसी को ना दें। अगर आप पैसे उधार देंगे तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो ये था सेकंड पाइल या सेकंड कार्ड्स में क्या क्या सिचुएशन था और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कार्ड में क्या निकल के आता है। ये तीसरा जो पाइल है, इसमें जो कार्ड है इसमें क्या क्या निकल के आता है। सोड है, ये थोड़ा सा है कि ये
एक ऐसा कार्ड है जो ये दर्शा रहा है कि आप अंदर ही अंदर थोड़े से चिंतित हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका डिवोर्स हुआ हो या विडो हो गई हो, उन औरतों के लिए जिन हैं। फादर ऑफ सोर्ड का ये उल्टा कार्ड इसलिए आया है, वैसे अगर सीधा कार्ड आता तो इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे लोग फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं और अपने काम में माहिर होते हैं, हाईली क्रिटिक्स होते हैं और अपने दायित्व को अच्छे से समझते हैं। जब ये उल्टा हो जाता है तो इसका सारा मीनिंग भी उल्टा हो जाता है कि आपका किसी के साथ डिटैचमेंट हुआ है या प्रेमी प्रेमिका में किसी भी तरह से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकअप हो गया है या डिवोर्स हो गया है, कोई विडो हो गया हो। वैसे सिचुएशन में आपकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है या फिर किसी इंसान के साथ दूरी हो गई हो, किसी प्रिय मित्र के साथ दूरी हो गई, से आप थोड़े सा मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही जो तीसरा कार्ड है मैजिशियन, ये द मैजिशियन जो होता है ना, यह कार्ड होता है जो कि हाईली एनर्जी वाला होता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, आपका अभी टाइम जो है एक्शन एक्शन एक्शन, सिर्फ एक्शन लेने का है, अपने कर्मा को करने का है। जो भी परिस्थिति, पर्सनल लॉस आपको हुआ है, आपको एक साइड में रखकर अभी फाइनेंशियल चीज़ों को सोचना है, क्योंकि अगर आप इमोशनली टूट जाएंगे ज़्यादा तो आपका फाइनेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप सिचुएशन को समझकर अपने पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल जो भी लॉसेस है उसको साइड में रखकर थोड़ा सा एनर्जी देकर अपने कर्मा पे ध्यान दे कि जो बीत गया सो बात गई, लेकिन अब जो है एक्शन लेने का टाइम है। एक्शन लेते हैं, अगर आप टीम वर्क भी आपको मिलता है, यानी अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको देने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं और इस महीने जो भी आपका फाइनेंशियल है वो पूरा हो सकता है। कोई भी कंडीशन ऐसा अगर बन रहा है या बना हुआ है कि आप ज़्यादा लॉस में रन कर रहे हो या कोई ऐसी जमा पूंजी थी आपकी जो सिचुएशन कारण निकल गई या खर्च हो गई, तो अभी है आने वाले 3 महीने के अंदर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत रैपिड और फास्ट एक्शन, क्योंकि ये कार्ड जो है हाईली एनर्जेटिक है और ये बता आपको तुरंत एक्शन लेना है। ज़्यादा दिन का वेट नहीं करना है, स्थिति का वेट नहीं करना है, आपको अपनी परिस्थिति बनानी है, स्थिति जिसमें खुद कंट्रोल करें और कंट्रोल से ही दुनिया चले। तो ये कार्ड बहुत एनर्जेटिक कार्ड है जो आपको किसी भी तरह के चिल कंडीशन से निकाल सकता है। जैसे ही आप एक्शन लेंगे तो आपको सहयोग करने के लिए एक टीम आपके पास आ जाएगी। किसी भी तरह का सहयोग हो सकता है, वो किसी फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है किसी का, या किसी फैमिली मेम्बर का खुद से आपको अप्रोच करने का हेल्प हो सकता है, या उनकी सहायता से कोई पुराना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो इशू सॉल्व हो सकता है। आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। बस एक ही चीज़ आपको करना है कि क्लियर योर माइंड, क्योंकि एंजल थेरेपी कार्ड भी यही आया है, क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज योर टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव अब्सॉर्ब्ड। जो भी दुख आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है उसको रिलीज करने का टाइम है। अगर आप ये उपाय करते हैं, अपने आप को रिलीज करवाते हैं एंजल्स की हेल्प से, अगर एंजल नहीं है तो जो भी आपके आराध्य हैं जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उनको ही बोलने से उनके द्वारा आपको हील किया जाएगा। नेगेटिव निकल जाते ही द्वारा किए गए कर्मों का फल तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये कार्ड, ये पाइल जो निकला है वाला, ये काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव है। जो भी नेगेटिव स्थिति से निकलने का पूरा है, पूरे एनर्जी के साथ आप निकल पाएंगे और फिर से अपने आप को रीस्टेब्लिश कर पाएंगे। आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो पूरी तरह से रिकवर होगा और अच्छा रिकवर होगा, साथ में पूरा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपके सिचुएशन के साथ ये मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस पाइल को ले सकते हैं या उसके अलावा आगे का 2 पाइल भी ले सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटे का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।